नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग और एथिक्स, नैतिकता और दूसरे जो भाव है, ईर्ष्या, करेज, साहस, हवस, ये सब महाभारत में दिया है। और जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, गुरशरण दास, इन्होंने महाभारत का अध्ययन करके आज के समय में क्या क्या समानताएं हैं, इसके लाने की कोशिश की है। इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है महाभारत में, हर भाव को, हर इसको। और ये सब जरूरी है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि ये हमारा पिच है। पिच मालूम होना, फील्ड प्लेसमेंट क्या क्या होते हैं हमारे, जो वैक्यूम में नहीं होता क्रिटिकल थिंकिंग। आपका थिंकिंग स्ट्रेट लाइन में होगा, पर दूसरे चीजें होंगे तो आपका आउटकम, या आप कोई भी सिचुएशन को, कोई भी समस्या को ठीक से नहीं भाप पाएंगे। तो अभी हमने जैसे बताया था कि जो ईर्ष्या का सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने महाभारत से दुर्योधन का दिया था। अभी अभी दूसरे चैप्टर में है, जो इनके किताब के जो दूसरा चैप्टर है, उसमें द्रौपदी का कैरेक्टराइजेशन किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, सोशल चेंजेस, और काफ़ी कुछ अ, गुरशरण दास ने तो ये किताब काफ़ी पहले लिखा है, 10-15 साल पहले लिखा है। और अभी के जो हो रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं अभी, जो इवेंट्स, उससे भी हम थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी ला सकते हैं कि जो कमियां इंसान की, अ, वो अभी देखने को भी मिल रहा है हमको। तो ये अभी द्रौपदी इसका करेज, साहस, इसका टाइटल है चैप्टर का। और पहला ही द्रौपदी का एक सेंटेंस उन्होंने दिया है, आप किसको पहले हारे, खुद को या मुझको। ये सवाल द्रौपदी ने किया था जब वो बाजी में युधिष्ठिर हार गया था। तो तो जब वस्त्र हनन हो रहा था द्रौपदी का, आपको मालूम है महाभारत में ये पासा में हार जाते हैं युधिष्ठिर। दुर्योधन ये शकुनी मामा खेलता है चालबाजी से, और आखिरी में दांव में द्रौपदी को लगा दे, और वो भी हार जाता है। तो वो कहती है कि द्रौपदी, दुष्यंत दुष्यंत जो है दुर्योधन के भाई है शायद, वो जब वस्त्रहरण करने की कोशिश करती है, करता है द्रौपदी का, तो वो कहती है, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द धर्मा ऑफ किंग्स, राजा लोगों का धर्मा बचा कहाँ है, जब एंसेंट एटर्नल धर्मा इज लॉस्ट अमंग द कौरव्स। आपकी पूरी धर्मा या नैतिकता खो दिए है कौरव ने, जब एक औरत को ऐसे वस्त्रण कर रहे हैं। जेंडर, फॉर दिस फाउल मैन, डिसग्रेस ऑफ द कौरव्स। कौरव के लिए ये बहुत बड़ा कलंकित चीज है। इज मॉलेस्टिंग मी आई एंड आई कैनॉट बेयर इट। हमारे को मॉलेस्ट किया जा रहा है, हमको ये किया जा रहा है। आपका धर्मा कहाँ है, आपके वैल्यू सिस्टम कहाँ है कि अगर इतना पतन हो सकता है राजाओं का। और दूसरा भी एक सवाल है, व्हाट सन ऑफ अ किंग वुड वेजर हिज वाइफ। जो द्रौपदी को जुए में हार गया, उसके ऊपर भी सवाल करती है कि कौन ऐसा राजा का लड़का होगा जो अपने पत्नी को भी बाजी में लगा देगा। जैसे ही शकुनी चिल्लाता है जीतम, दुर्योधन समझ जाता है कि वो जीत गया है। एंड युधिष्ठिर's वाइफ द्रौपदी, द डेस्परेट पांडव किंग फाइनल वेजर। युधिष्ठिर का आखिरी बाजी भी युधिष्ठिर हार गया है। और जैसे ही
दुर्योधन को पता चलता है कि हमारी जीत हो गई है, तो बहुत ही उसको घमंड आ जाता है, प्राइड। और वो मैसेंजर को बोलता है, जाओ ले आओ द्रौपदी को, ब्रिंग द्रौपदी, द बिलव्ड वाइफ हुम द पांडव ऑनर्स, पांडव का जो बिलव्ड वाइफ को ले आओ, और उससे हम झाड़ू लगाएंगे, काम कराएंगे, और कितना हमको अच्छा लगेगा। पावर का नशा बता रहे हैं दुर्योधन का, और युधिष्ठिर का जुए का नशा बता रहे हैं। ये दोनों देखिएगा, इंसान की कमियां, कैसे दोनों का पतन होता है। एक का पतन एडिक्शन से होता है, नशा से होता है। किस चीज का नशा? जुए का नशा। युधिष्ठिर को नशा था जुआ खेलने का। और दूसरे का पतन अपने घमंड से, पावर से होता है, हवस आ जाता है पावर से। विदुरा एक है, जो एक एडवाइजर है दुर्योधन का, विदुरा। देखिए, ये भी बताते कि हर इसमें कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। एक तो शकुनी मामा है, जो कि ये आग लगाया। और विदुरा है, कोशिश करता है दुर्योधन को समझाने का कि ऐसा ना करो। यू डोंट नो इट फूल, यू आर टाइड इन अ नूस। आप, यू आर अ डियर प्रोवोकिंग अ टाइगर्स रैथ, आप एक हरिन हो जो एक शेर को उस्का रहे हो, और आपके गले में ये फंदा आएगा। ये विदुरा कोशिश करता है दुर्योधन को समझाने का। शी इज नॉट स्लेव येट, वो अभी भी गुलाम नहीं है वो। भारत, आई थिंक शी वॉज टेक्ड व्हेन द किंग वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। विदुरा कहता है दुर्योधन को कि इसने जब बाजी लगाई तो खुद को हार गया था। जब ये खुद को हार गया था तो ये कैसे द्रौपदी को लगा सकता है? ये देखिए, एक नैतिकता ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। दुर्योधन बात नहीं मानते हैं, और वो मैसेंजर को देता है कि आप जाओ लेके आओ द्रौपदी को। और वो कहता भी है कि नशे में, जुए के नशे में युधिष्ठिर हार गया है द्रौपदी को, और आप धृतराष्ट्र शास्त्र घर में आना है, अभी द्रौपदी को हमारे पास रहना है। हियरिंग दिस द्रौपदी रेजेस। तो ये मैसेंजर जब जाता है द्रौपदी को बताता कि युधिष्ठिर आपको हार गया है, और नशे में, जुए के नशे में आपको हार गया है, और अभी आपको धृतराष्ट्र शास्त्र के घर में आना है, जो कि कौरव का ही है। और द्रौपदी बहुत नाराज हो जाती है, और वो कहती है, यही कहती है कि कौन ऐसा राजा का लड़का होगा जो अपने पत्नी को ही दांव में लगा देगा। और वो गेम के नशा इतना ज्यादा है कि उसको अपना होश आवास में नहीं है। और वो मैसेंजर को बोलता है, वापिस जाओ एंड अपने, हमारे युधिष्ठिर से पूछो कि किसको आप पहले हारे, खुद को हारे या मेरे को हारे। मैंने अपने को, अगर आप हार गए तो आप अपने भी पत्नी को लगा ही नहीं सकते बाजी में, ये कहने का ये है। और जब वो मैसेंजर जब लौटता है, और जब सवाल पूछता मैसेंजर आके कि द्रौपदी पूछ रही कि आप किसको पहले हारे, खुद को हारे, युधिष्ठिर से पूछते हैं, या तो युधिष्ठिर कोई जवाब नहीं रहता उसके पास। तो दुर्योधन बोलता है कि द्रौपदी को खुद बुलाओ और खुद वो सवाल करे, और सब लोगों को पता चले वो क्या पूछना चाहती है। फिर से मैसेंजर वापिस जाता द्रौपदी के पास, और वो कहता है कि राजा आपको बुला रहे हैं महल में। प्रिंसेस, व्हेन यू आर लेड इनटू दैट हॉल द किंग विल बी टू वीक टू प्रोटेक्ट और फॉर्च्यून्स। कि अभी लगता है कि आप हमको कोई बचा नहीं सकता है। दुर्योधन बेचैन हो जाता है, और उसका अपना भाई को बोलता है कि द्रौपदी को लेके आओ। एंड क्विकली एंग्री दुष्यानन, दुष्यन दुष्यन, मेरे को थोड़ा बोलने में ये होगा प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ मुश्किल नाम है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है। दुष्यंत को बोलता है, वो केम रसिंग टूअर्ड विद अ थंडरस रो, वो जाता है और वो बाल पकड़ के खींच के लाता है।
और खींच के लाता है। एंड वो बोलती भी है कि मेरा यही कपड़ा है और मेरा महीना चल रहा है, और मेरे को नहीं ले जा सकते आप ऐसे खींच के, पर वो दुष्यंतन उसको खींच के ले जाते हैं। और वो प्रार्थना भी करती है कि भाई हमको ना ऐसे करो, हमको ऐसे ह्यूमिलेट नहीं करो। और वो पर दुष्यंतन बोलता आप अभी हार गए हो, आपको जीता है, आपको आना पड़ेगा खींच खाच के। और द्रौपदी चेतावनी भी देती है कि आप पागल हो गए हो। तो फिर जब जब द्रौपदी आती है और वो सवाल करती है आप किससे हारे, पहले खुद को हारे या मेरे को हारे, वो जब और अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, 5 हस्बैंड रहते हैं, आपको मालूम है पांडव के। नॉट द किंगडम लॉस्ट, नॉट द riches looted, नॉट द प्रेशियस jewels plundered did hurt as much as a sidelong glance। तो ये जो देखती है, ये नजर सबसे ज्यादा तीर जैसे काम करता है युधिष्ठिर को। जितने चीज हार गए, जितने किंगडम हार गए, जितने ज्वेल्स हार गए, मेटल, जो भी ज्वेल्स यानी गहने वहने, जो भी सोना चांदी जो भी हार गया, वो सब कुछ हार गया था, आखिरी में लगाया था। उससे इतना उनको चोट नहीं लगा जितना कि ये नज़र से, द्रौपदी के ये सवाल से और ये नज़र से चोट लगा। अभी ये भी एक हमको उपदेश देता है कि देखिए सब कुछ ये है, आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो ये है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मटेरियल वेल्थ से आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस या ये, नो वन, किसी ने क्वेश्चन आंसर नहीं किया ये जो पूछा इसने। फिर फाइनली भीष्मा, भीष्म, भीष्मा, भीष्मा इनके ग्रैंडफादर थे, ऑफ द वारिंग कजन्स, ये सब कजन्स के ग्रैंडफादर, दादा, एल्डेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्ट इन द असेंबली। ये इन्होंने अपना थ्रोन पहले ही छोड़ दिया था जब यंग थे, और ये अपना सेल्फलेस लाइफ लीड करते थे। एंड लुक्ड आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम, ट्रस्टी फॉर 2 जनरेशन, ये ट्रस्टी का काम करते थे, हेड ऑफ द फैमिली मैटर। ही लुक्ड अपॉन द्रौपदीज क्वेश्चन एज अ लीगल चैलेंज। वो सवाल का वो आंसर करने की कोशिश की है भीष्मा ने। तो भीष्मा बोलती है कि भीष्मा ने फिर अपना निर्णय दिया कि भाई ये एक एथिकल डिलीमा आ गया, धर्मा का समस्या आ गया कि जो खुद को हार गया वो अपना बीवी को, पत्नी को लगा सकता है कि नहीं, धर्म पत्नी को दांव में। तो भीष्मा जवाब देने की कोशिश की है कि अ, जो व्यक्ति अपने को हार गया जुए में पहले, तो वो दूसरे को नहीं लगा सकता बाजी में। और युधिष्ठिर खुद हार गया था पहले, और इसीलिए उसके पास कोई ऐसा हक नहीं था कि वो द्रौपदी को बाजी में लगाए। तो अगर ऐसा है तो वो आजाद है, भीष्मा बोल रहा है। पर कहता है ऑन द अदर हैंड, भीष्मा कंटिन्यूस, अ वाइफ डज बिलोंग टू अ हस्बैंड। देखिए ये पुराने टाइम का ये वैल्यू सिस्टम है, अभी सब चेंज हो गया है कि मतलब औरत का इसका मतलब कोई हक नहीं है, वो हस्बैंड को बिलोंग करती है। बेशक युधिष्ठिर हार गया, उसको ये भीष्मा ये दे रहा है, पर वो फिर इसके बावजूद भी वो उसकी पत्नी है, तो वो उसकी हस्बैंड का वो ओबे करना है। तो उस सेंस में वो हस्बैंड का ऑर्डर मानना पड़ेगा उसको। एंड मीन्स अगर वो खुद हस्बैंड फ्री नहीं भी हो, पर लीगली, कानून की इससे वो उसकी है, और वो दांव में लगा सकता है। इसका रेफरेंस भी दिया। नो वन फोर्स, और बोला कि युधिष्ठिर को भी जबरदस्ती किसी ने जुआ नहीं खिलाया, अपने मन से जुआ खेला और खुद हार गया। और ये, और फिर बाद में दोनों में देखिए, भीष्मा खुद कह रहा है कि एक तरफ से तो हम कहेंगे खुद को हार गया नहीं लगा, दूसरी तरफ से कहता है कि वो उसकी धर्म पत्नी है तो लगा सकता। फिर आखिरी में कहता है कि हम इसका जवाब बहुत मुश्किल है देना कि कौन हारा कौन जीता। धर्मा इज सटल, धर्मा सटल बहुत बारीकी है या कॉम्प्लेक्स है।
टू रिजॉल्व योर क्वेश्चन, हम बिल्कुल इसमें हार गए, ये जवाब देने में हम हार गए। हम तो ये एक चीज है कि ये बहुत ही, ये है कि हम कहते हैं कि कई सिचुएशंस कैसे होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग ये आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, धर्म के कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स, एथिक्स के कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स, तो हमको ब्लैक एंड वाइट में आंसर नहीं होते हैं एथिक्स में। तो द्रौपदी काफी अपसेट हो जाती है, एंड दुष्यंत हर्ल्स नेस्टी इंसल्ट्स एंड आईज आर फिल्ड विद टीयर्स एज ही टेल्स भीष्मा दैट ही इज रॉन्ग। वो भीष्मा को कहती है कि आप गलत हैं। ही वॉज चैलेंज द किंग बाई कनिंग इग्नोबल एंड इविल ट्रिक्स्टर्स, उसको चैलेंज किया है, किंग को फंसाया है, वो कहती है युधिष्ठिर को फंसाया है। हु लव टू गेम, उसने उसका युधिष्ठिर का कमजोरी पे, उसको मालूम है, जो भी शकुनी और इनके गैंग ने मालूम है कि युधिष्ठिर को इसको कमजोरी है, तो उसको ट्रिक किया है। एंड ही नेवर मच ट्राइड, व्हाई डू यू से ही वाज लेफ्ट अ चॉइस। बोला कैसे बच सके, उसके पास चॉइस था, उसके पास चॉइस नहीं था, उसको जाल में फंसाया गया था। तो एल्डर के पास कोई जवाब नहीं है। विकर्ण यंगर ब्रदर ऑफ दुर्योधन, दुर्योधन का एक यंगर ब्रदर, काफी द्रौपदी से सहानुभूति होती है, एंड उसको वो द्रौपदी का पक्ष लेने की कोशिश करता है और कहता है वी हैव टू आंसर अ क्वेश्चन और वी शैल ऑल गो टू हेल। हमको द्रौपदी का सवाल का जवाब देना है, नहीं तो सब हम नरक में जाएंगे। विदुरा कहता है, क्या विकर्णा, विकर्णा कहता है, विकर्णा, विदुरा नहीं, विकर्णा। फोर वाइसेस, यू बेस्ट ऑफ मैन, दे रिकाउंट फोर वाइसेस दैट आर कर्स ऑफ किंग। चार बुरी आदतें हैं जो राजाओं का वाइस है, वाइस माने बुराई, चार बुराई गिनाता है वो विकर्णा। एक तो है हंटिंग, शिकार करना। देखिए आजकल के जमाने में हंटिंग बैन है वाइल्ड लाइफ का, तभी यानी महाभारत में भी शायद था कि ये गलत है हंटिंग। दूसरा ड्रिंकिंग, शराब, नशा। तीसरा डाइसिंग, गैम्बलिंग, जुआ खेलना। और चौथा हवस, फॉर्निकेटिंग, मतलब यौन फॉर्निकेटिंग। ये दिया है महाभारत, मतलब वो समझ है। अ मैन विद दिस एडिक्शन अबेंडन्स धर्म, जिनको ये चार चीज की लत लग जाती है, हंटिंग का, शिकार करने का जानवरों का, शराब पीने का, नशा करने का, जुआ खेलने का, और औरत, ये दिया है फॉर्निकेटिंग, ये चार चीज का लत लग जाता है, वो धर्मा छोड़ देता है, मतलब वो एथिक्स छोड़ देता है, नैतिकता छोड़ देता है। एंड द वर्ल्ड डज नॉट कंडोन इमॉडरेट डीड्स, और इसको माफ नहीं किया जा सकता है, जो भी ये इन चारों चीजों के चंगुल में फंस के। द सन ऑफ पांडु वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाई वन सच वाइस, पांडु का सन युधिष्ठिर का एक ये था नशा था जुआ का। when the cheating gamblers challenged him and when he staked द्रौपदी, दूसरे लोग ने उनको चीट करके उसको फंसाया। इस इनोसेंट द्रौपदी, द्रौपदी तो बिल्कुल इनोसेंट है वो। द कॉमन वाइफ ऑफ ऑल पांडु's son, युधिष्ठिर staked her when he had already gambled away his own freedom, युधिष्ठिर ने तो उसका फ्रीडम। It was Saubala's idea to stake Draupadi. Considering all this, I do not think she has been won. तो वो विकर्णा कहता है कि वो ऑलरेडी उसको फंसाया था युधिष्ठिर को, वो खुद हार गया था, तो वो द्रौपदी को जीता नहीं है, ये सब कारण है। और फिर काफी लोगों ने इसका ये किया, सपोर्ट किया कि हाँ ये ठीक बोल रहा है। विकर्णा की तारीफ करने लगे लोग, और शकुनी को ये करने लगे, कोसने लगे। विकर्णा हैज इंडीड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बाय सजेस्टिंग युधिष्ठिर वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू स्टेक द्रौपदी एज शी वाज द वाइफ, और उसने ये भी कहा, विकर्णा ने ये भी कहा कि खाली वो उसी की पत्नी नहीं है, वो बाकी चार पांडवों की भी ये है। जैसे आपको मालूम है कि सभी पांच उनके पति थे। तो
ऑल द फोर नॉट सीइंग द साइड टर्निंग अगेंस्ट कौरव कर्णा नाउ राइजेज। जब देखा कि कौरव का पल्ला हल्का हो रहा है, ये तो कर्णा कर्णा खड़ा हो गया। कर्णा, आपको मालूम होगा कि वो भी द्रौपदी ने उसको रिजेक्ट किया था एक बार, जब वो उसके लिए जीता था। एक संवरना होता था, अपना हस्बैंड चुनते थे उन जमाने में। उसमें वो कोई टेस्ट में वो उसके लिए कुछ काम दिया जाता था, जो कि कर्णा बहुत अच्छे से किया। तो एक्चुअली कर्णा ने जीता था द्रौपदी को, पर द्रौपदी ने कर्णा को रिजेक्ट कर दिया था कि तुम, वो चैरिटियर है, वो टांगा चलाता था उन जमाने में, वो चलाता था घोड़े वाला गाड़ी। तो और उसको फिर अर्जुना को द्रौपदी ने पसंद किया था। जबकि कर्णा का भी उतना ही ये था, उसके भी जो भी टेस्ट वेस्ट लिए थे उसके हाथ जीतने के लिए, तो कर्णा का भी परफॉर्मेंस बराबर था। पर वो कर्णा खड़ा हुआ जब, तो देखिए वो अंदर, ये भी देखते हैं कि अंदर किसी को पुराना ये रहता तो वो भी। तो कर्णा कहता है खड़े होके कि एवरीवन, असेंबली में देखा कि युधिष्ठिर ने लगाया, बाकी चारों ने तो ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसका मतलब वो उन्होंने भी नहीं रोका। और बोला कि इसीलिए द्रौपदी तो उन्हीं का संपत्ति है, बेशक वो अपने को हार गया है, पर वो द्रौपदी उसका संपत्ति है, तो उसको वो हार गई है। द्रौपदी was mentioned by name and the bet was placed and none of the पांडव contested it। bet को प्लेस किया उस टाइम, किसी दूसरे चारों ने, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो वो फिर सहमति हम मानेंगे। इन्फॉर्म कंसेंट वाली बात है यहाँ भी। मेकिंग हर स्ट्रिप्ट, तो ये देखिएगा, इसमें मैं थोड़ा, अभी इसमें तो बहुत पहले लिखा है, इसमें मैं थोड़ा, इसमें थोड़ा टिप्पणी करूंगा कि इससे हमको, देखिए अभी सब चेंज हो गए। देखिए महाभारत के टाइम में भी दिखा था कि आज के जमाने में ये हो सकता है क्या, हस्बैंड वाइफ जेंडर इक्वलिटी है अभी। अभी क्वेश्चन आता है कि हस्बैंड क्या वाइफ को पूरा ओन करता है, या इक्वली पार्टनरशिप है ना। तो इसमें वुमेन का स्टेटस कितना कम दिखाया है महाभारत के टाइम में भी, या फिर मानव के टाइम में भी, है कि जेंडर मतलब वो प्रॉपर्टी दिखाया है। तो उसमें अपने आप वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। यहाँ कहीं नहीं है, वो खाली दो ही चीज आ रहा है कि भाई अपने आप को हारा है, दूसरा है कि वो प्रॉपर्टी है युधिष्ठिर का, वो सामान जैसा है द्रौपदी। पर ऐसा तो नहीं है ना, आजकल के जो जेंडर इक्वेशंस है, वाइफ का अपना ये होता है, आइडेंटिटी होता है। अभी बड़े इस टाइप आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं अभी, मुद्दे आ रहे हैं। जया बच्चन ने भी बोला, आई एम नॉट जया बच्चन, जया भादुरी, या कुछ ऐसा हुआ था, मतलब वो, उसको फिर उसके ऊपर बहुत विवाद हो गया। पर वो अपने को कह रहे हैं कि वुमन का भी आइडेंटिटी है, वो प्रॉपर्टी नहीं हो जाता हस्बैंड का। इवन मैरिटल रेप आजकल क्राइम है, पहले शायद नहीं था, या पहले ऐसा थिंग था, वो हस्बैंड जो चाहे वो। तो इवन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये वुमेन वुमेन को, जैसे वुमेन आजकल, वुमेन वांट्स टू हैव आइडेंटिटी, उसको नौकरी करना है, उसको ये करना है, यू कैनॉट से कि उसका आइडेंटिटी नहीं है, हस्बैंड के बाद में उठेगी, हस्बैंड के बाद में मिलेगी। ये महाभारत में तो दांव में लगा दिया। आज के इसमें होगा क्या ऐसा, आज के इसमें हस्बैंड लगा सकता है अपने वाइफ को, और फिर बेशक खुद को नहीं हार के भी लगा सकता है। तो ये सोचने, इसी के ऊपर मैं लाऊंगा, वो किताब से भी हम देखेंगे कि एक चित्रा बनर्जी दिवाकुर्णी, एक ऑथरस है यूके में, यूएसए में से, उसने महाभारत का एक और वर्जन लिखा है, द्रौपदी के तरफ से लिखा है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है महाभारत में, इंस्पाइट ऑफ इतना, अगर ऑथोरिटेरियन पेट्रियकल जिसको कहते हैं,
कि वुमेन के राइट्स थे ही नहीं हमारे इसमें जो दिया है कि आप। तो वो किताब मैं पढ़ूंगा। और दूसरा, अभी मैं दूसरे इसमें आता हूँ। इसमें बहुत अच्छा बताया कि जो राजा होता है इसमें, जो एक, जो उसका भाई रहता है दुर्योधन का, विकर्णा, वो कहते हैं चार अगुण रहते हैं: शिकार करना, शराब पीना, दारू, गैम्बलिंग, और वुमनाइजिंग, औरतों का शोषण करना। मतलब अभी देखिए, अभी वही चीज आज के दुनिया में हो रहा है। एप्स्टीन फाइल्स आप देख रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में किन लोगों का नाम है? छोटे मोटे लोगों का नाम नहीं है, रास्ते के लोगों का नाम नहीं है, सब वेरी पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स। अमेरिका के बड़े बड़े, अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है और उसका जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पावरफुल है। अमेरिका के 5 प्रेसिडेंट का नाम, फोटो है, सब हमाम में नंगा नाच कर रहे हैं। अभी के प्रेसिडेंट का ये है। और फिर वर्ल्ड लीडर्स के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स, जो कि बिजनेस मतलब पावर, खाली बिजनेस नहीं है, जो कंट्रोल करते हैं। तो इसमें ये महाभारत में भी दिया है कि इस लेवल में एक हवस आ जाता है। यौन शोषण का भी जो चल रहा है, एप्स्टीन फाइल में भी वही दिया है। कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, अंधा हो जाता। मतलब इसमें थिंकिंग किनारे, नैतिकता किनारे, ईर्ष्या दिखाया। उसके बाद ये पावर का नशा दिखाया, जुए का नशा दिखाया। ईर्ष्या एक कमी हो गई, वो भी बहुत, उससे भी आग लग जाता है। उसके बाद पतन भी होता है। कोई किसी भी चीज का नशा, गैम्बलिंग का नशा, शराब का नशा, ड्रिंकिंग, हंटिंग वगैरह। आजकल जैसे वाइल्ड लाइफ हंटिंग भी में भी कई लोग, नवाब लोग ही पकड़े जाते हैं, बड़े लोग ही पकड़े जाते हैं। हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, नवाब पटौड़ी भी पकड़ा गया था हमारे। तो वो एक नशा हो जाता है कि पावर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जंतु जानवर को कंट्रोल कर, फिर ह्यूमन, इट इज अ पावर। हवस एक होता है एक। अभी ये तो इतना बुरा है कि अभी एप्स्टीन का जो आइलैंड था वहाँ पे नाबालिग बच्चों का भी, कितना मतलब, कितना गिर सकता है इंसान पावर के नशे में, इसके नशे में। और कौन गिर रहा है? इस लेवल के लोग ही गिर रहे हैं, दुर्योधन के लेवल के लोग गिर रहे हैं, और युधिष्ठिर के लोग भी इसमें आ रहे हैं। और आजकल के युग में भी शकुनी है। एप्स्टीन क्या था? जेफरी एप्स्टीन शकुनी था। वो जितने भी वर्ल्ड के पावर्स हैं, टॉप है, लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं। अभी तो 9,000 फोटोज है, कितने हैं पता नहीं। अभी तो फाइल फाइल ब्लैंक कर रहे हैं। जो भी है ये, मतलब महाभारत के टाइम से ये पतन हो रहा है पावरफुल लोगों का, हवस से और पावर से आता कि हम कॉन्कर कर सकते हैं। तो ये एप्स्टीन फाइल, ये आप, एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन लोगों को फंसाता था। शकुनी जैसा मॉडर्न शकुनी, मतलब वही ये चल रहे हैं डायनामिक्स। देखिए कितना सिमिलरिटी है। ये अभी मैंने ऐड किया है तो तो पढ़ने का किताब लिखा हुआ है, पर अभी भी हमको देखने मिल रहा है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा गिर सकते, इतने ऊंचे लोग गिर सकते हैं, इतने ऊंचे लोग। ठीक है, अमेरिकन कल्चर में सेक्सुअल ये चलता है, कंसेंटिंग एडल्ट्स की, और यहाँ तो नाबालिग बच्चे हैं एप्स्टीन के आइलैंड्स में। तो ये हमको देखिएगा, ये ह्यूमन वीकनेसेस कितना है, और हमेशा चला आ रहा है। और अभी देखिए जेंडर इक्वेलिटी आ रहा है। अभी द्रौपदी के जैसा, अगर अभी के वैल्यू सिस्टम होते तो द्रौपदी के पास एक और आर्गुमेंट रहता, तर्क रहता है कि भाई मेरा मेरा कंसेंट भी तो होता है ना। वुमेन का कंसेंट होता है। वुमेन का आज के लीगल स्टेटस में वुमन का स्टेटस है कि बिगर उसको स्टेटस पूछे हुए हस्बैंड नहीं लगा था। उस टाइम ऐसा था कि हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, खुद को हार गया फिर भी हस्बैंड का प्रॉपर्टी। पर अभी डेफिनेटली लॉ हैज एडवांस्ड, वुमेन स्टेटस एडवांस, फिर भी इतने पुराने कई जनरेशन से ये चला आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे। वो दूसरा किताब लाइब्रेरी में देखता हूँ, देखा था मैं लाइब्रेरी में, बहुत पहले पढ़ा था, उसको लाता हूँ लाइब्रेरी से। द्रौपदी का ये चैप्टर करके, और ये तो स्टार्ट किया है, आगे चलेंगे। द्रौपदी का कैरेक्टर
गुरशरण दास ने भी एनालाइज किया है। फिर एक पूरा किताब है द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसको भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, आगे फिर बात करेंगे। धन्यवाद।